जय भीम दोस्तों। मनोवादी पाखंडी विद्यालयों में घुस चुके हैं और वो बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान नहीं लिखा। पिछड़ा वर्ग के भाई और कुछ SC ST के भी जो इस मनोवाद की गठरी को सर पर ढो रहे हैं, उन्हें मनोवादियों के चरण पसंद है, लेकिन बहुजन समाज के लोग दिलों से चाहते हैं उनका गला लगना उनको शोभा नहीं देता। पड़े रहो चरणों में। और जिस हिंदू राष्ट्र की तुम बात कर रहे हो ना, तो गुप्त काल पढ़ लेना। जब कोई विदेशी नहीं आया था भारत में, तब भी राम राज्य था ना। राम राज्य की तुम्हें हकीकत बता देता हूँ। मनुस्मृति वो कानून था। उस कानून में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्रों के लिए, शूद्र कौन थे? ये OBC के लोग, आज के OBC। SC ST तो वर्ण व्यवस्था से बाहर है मेरे दोस्तों, थोड़ा पढ़ लो। तब क्या अधिकार थे शूद्रों पर कि शूद्र की महिला यदि बेटी पैदा करेगी तो उसे मंदिर में दान करना पड़ता था। पहला बेटा पैदा हुआ तो गंगा में बहाना पड़ता था। भूल गए महाभारत के भीष्म पितामह को गंगा में बहाया था। और यही शूद्रों की, आज के OBC की छोटी छोटी बच्चियां मंदिर में दान होती थी और वही देवदासी कहलाती थी। और उन्हीं देवदासियों के साथ यही मनोवादी पाखंडी व्यभिचार करते थे, और जो उनसे बच्चा पैदा होता था वो हरिजन कहलाता था। धर्म की गठरियाँ ले घूम रहे हो। एक बात और बता देता हूँ, शूद्रों की शिक्षा पर रोक थी। त्रावणकोर में, उस समय केरल को त्रावणकोर कहा जाता था। 1763 में मेरे दोस्तों पढ़ लेना इतिहास, कि शुद्ध समाज की महिलाओं के यदि स्तन बड़े होंगे तो ज़्यादा टैक्स देना होगा, छोटे होंगे तो कम टैक्स देना होगा। ये तुम सब पढ़ते हो, ऐसी व्यवस्थाएं थी। और पुनः उस व्यवस्था को लाने के लिए रात दिन तुम लोग वही झिनझिन झपाक कर रहे हो। झिनझिन झपाक माली भाषा में कहते हैं ना इसको, झिनझिन झपाक। दिन भर ये मनोवाद की गठरी उठाए घूम रहे हो। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। सबसे पहले गर्दन जो आदमी पास में होता है ना, मनोवाद उसकी गर्दन मरोड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। जब ये देश इन पाखंडियों के हाथ में पूरा आएगा तो देश की हालत यही होगी। हमने तो महापुरुषों को पढ़ लिया है, समझ लिया है। चाहे जो भी होगा हम देखेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।